छांगुर का अवैध धर्मांतरण और समाजवादी पार्टी का एक अनोखा कनेक्शन है। ऐसा लगता है कि मानो समाजवादी पार्टी के नेता और जुर्म एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं, क्योंकि छांगुर के धर्मांतरण में समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि नौशाद खान का नाम अब सामने आ रहा है, जिसने अनामिका सिंह उर्फ जोया के साथ निकाह भी किया था। क्या है ये कनेक्शन, समझिए इस रिपोर्ट में। कुशीनगर से लेकर महाराष्ट्र तक दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म का खेल चला। एक दो नहीं बल्कि 70 से ज्यादा लोगों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया, धर्मांतरण करवा दिया और निकाह करवाकर अनामिका से जोया खान बना दिया। एक दो नहीं बल्कि अनगिनत लड़कियों का धर्मांतरण। इसके पीछे बस एक व्यक्ति, नाम है छांगुर बाबा। लेकिन छांगुर के इस पूरे खेल में नौशाद खान नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी का नेता है। समाजवादी पार्टी का ये वही नेता है जिस पर जाली नोटों का कारोबार करने का भी आरोप लगा था। ये वही नौशाद खान है जिस पर करीब 10 महीने पहले जाली नोटों का कारोबार करने का आरोप लगा और उसे गिरफ्तार किया गया। नौशाद के साथ उसका साथी रफी खान भी गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, इस जाली नोटों के कारोबार में कुल 10 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें यूपी, बिहार से नेपाल तक इनका कारोबार फैला था। ये दोनों ही आरोपी समाजवादी पार्टी में बड़े पदों पर तैनात थे। बबलू खान जो समाजवादी पार्टी का लीडर है और गैंगस्टर भी इसके ऊपर लगा है, पहले बच्ची के संपर्क में आया और नौकरी देने के नाम पर, चूंकि गरीब लड़की थी, इसकी मजबूरी थी, तो अपने घर भी ले गया और ले जाने के बाद यहाँ तक इसके पास कुछ था नहीं तो ये अपने घर में ही रख लिया और घर में रखने के बाद इसके साथ दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि वही नौशाद खान है जिस पर अनामिका उर्फ जोया के साथ निकाह का भी आरोप लगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे अवैध धर्मांतरण में समाजवादी पार्टी का नेता पूरी तरीके से लिप्त था। जब उसका मन भर गया तो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ले गया जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के मजार पर ले जाने के पश्चात वहां इसका धर्मांतरण हुआ और धर्मांतरण के बाद फिर समाजवादी पार्टी का एक लीडर जिसका नाम नौशाद उर्फ नाटा नवाब का ये धर्मांतरण करने के बाद ये निकाह भी कर लिया और निकाह जब ये किया तो ये लेकर के मुंबई गया और वहां से जब इसका मन भर गया, इस बच्ची के साथ जो हुआ है वो मैं समझ रहा हूं कि भारत में शायद किसी के साथ हुआ हो। ऐसा लगता है कि अपराध जहां समाजवादी पार्टी, वहां छांगुर के सबसे बड़े अपराध में समाजवादी पार्टी के नेता का हाथ होना समाजवादी पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे को पूरी तरह से उजागर करता है। हालांकि मामले में पुलिसिया शिकायत हो चुकी है। अब देखना होगा कि पुलिस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है और आने वाले दिनों में छांगुर के और कौन से अपराध उजागर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन धर्मांतरण केस में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष की तरफ से गोपाल राय की तरफ से पीड़ित महिलाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पीड़ित महिलाओं ने सनसनीखेज गवाही दी। एक पीड़िता ने बताया कि जब वो हाई स्कूल में पढ़ रही थी और महज 17 साल की थी, तभी नौकरी के बहाने उसे कहीं और ले जाया गया और वहां उसे बंधक बना लिया गया। सुनिए। क्या कहेंगी आपके साथ जो घटना घटी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी, वहाँ फंक्शन था कॉलेज पे, वहाँ पे मतलब किस जिले में? कुशीनगर जी। मैं वहाँ पे पढ़ रही थी, उस टाइम कॉलेज पे फंक्शन था। ये लोग फंक्शन पे बबलू खान और रफी खान फर्स्ट टाइम मिला। बबलू खान कौन है? दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता वो ये जो जी ये है, ये अखिलेश यादव है जी। बबलू खान और रफी खान जाली नोट में भी गिरफ्तार हुआ था, बम मतलब कारतूस जी जी गैंगस्टर। क्या किया आपके साथ? ये भी मेरे साथ दुष्कर्म किया और फर्स्ट टाइम यही मिला। और ये मतलब कैसे आप इसके संपर्क में आई? कॉलेज टाइम पे मिला, उसके बाद से वहाँ पे मतलब झांसा दे के बोला कि मतलब नौकरी लगवा देंगे चलो, और वहीं पे मतलब नौकरी करना, वहीं पे रहना, और बहला फुसला के लेकर के दुष्कर्म किया मेरे साथ काफ़ी दिनों तक। जी उसके बाद से इससे मिलवाया मुझे अपने मित्र से। ये
नौशाद खान उर्फ नाटा नवाब खान ये है। भी अखिलेश यादव जी, के ये भी सपा के नेता पार्टी की तरफ से हैं सब। ये भी कोई जिम्मेदार जी। दिख रहा है ये जी। इस तरह से। इसने क्या किया आपके साथ? ये भी मेरे साथ मतलब इसी के साथ निकाह हुआ, ये भी मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद से उतरौला में बाबा के मज़ार पे लेके गए लोग, छांगुर बाबा के मज़ार पे, वहाँ पे ले जाके धर्मांतरण करा के निकाह करवाए लोग नशीला पदार्थ खिला के। ये जी। दोनों लोग आपका धर्मांतरण करा जी। देते हैं। छांगुर के यहाँ? जी, वहाँ पे उतरौला मज़ार में ले पे। जाकर? जी, कुछ उसके फोटो मज़ार था। पर? जी, मज़ार क्या का नाम रखा गया धर्मांतरण के बाद आपका? जोया खान। फिर आगे हुआ वहाँ से मुंबई लेके गया, कुछ दिन तक बंधक बना के रखा। वहाँ से जब उसका वो मन भरा फिर लेके आया, फिर इनके यहाँ बबलू के यहाँ छोड़ा। वहाँ पे आलमगीर अंसारी जो हैं ये, इनके यहाँ फिर ला करके आलमगीर अंसारी ये प्राइवेट लिमिटेड जैसे जी वो ऑफिस चलाते हैं प्राइवेट वाला, उसमें मतलब नौकरी के तौर पे मुझे रखे लोग। यहाँ पे इनका मैनेजर जो है, इनके एक लड़का भी है, सारे लोग मतलब 2-3 लोग ये भी दुष्कर्म किए लोग, सारे लोग मिल के। जी, और जब मतलब सिपाही के पास गए, वहाँ पे थाना पे इम्तियाज अंसारी था, सारे लोग मिल के पैसा दे के और उसको वो करके मतलब सिपाही जो था वो भी दुष्कर्म किया साथ में। इम्तियाज अंसारी। इम्तियाज अंसारी जी। सिपाही था, उससे आप मदद जी, मांगने गई तो तो उसने भी आपको पहला जी बुला के शोषण किया। जी वो भी किया और मरा समझ के मतलब पुल पे फेंक दिया। मैडम ये 17 से लेके आज 17, 3, 20, 25 यानी 8 साल से आप इन सब चीजों को सह रही हैं। नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं होता है। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, ये नाम सुनकर ही एक ऐसे शख्स की याद आती है जो भारत में अवैध धर्मांतरण का सरगना बन गया। उसी सरगना की गिरफ्त में 2 लड़कियां थीं जिनका धर्मांतरण करवाया गया, जिनमें से एक लड़की का कई बार निकाह करवाया गया और 70 से ज्यादा लोगों ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। क्या है ये पूरा मामला, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। छांगुर बाबा पर हुए खुलासों ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि दुनिया जिस शख्स को पीर बाबा समझती थी, वही बाबा धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड निकला। अब छांगुर बाबा यूपी एटीएस की गिरफ्त में है और उसका काला साम्राज्य भी सामने आ रहा है। छांगुर बाबा ने विदेशों से फंडिंग ली और इसी फंडिंग के सहारे वो भारत में धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलाता था। विदेशी फंडिंग के जरिए भारत में धर्मांतरण का रैकेट चला रहा छांगुर बाबा एक गैंग की तरह काम कर रहा था, जिसमें चेहरे के तौर पर छांगुर बाबा था, लेकिन इसके फंड को मैनेज करने का काम नीतू उर्फ नसरीन और उसका पति जलालुद्दीन कर रहे थे। ये वही नीतू उर्फ नसरीन है जो छांगुर के बाद नंबर 2 की पोजीशन में थी, यानी ये छांगुर बाबा की परछाई के रूप में काम करती थी, यानी वो बाबा की राजदार है। नसरीन और उसका पति जलालुद्दीन बाबा के विदेशी फंड को मैनेज करने और धर्मांतरण का काम करता था। इन्हीं के चंगुल में फंसी कुशीनगर की अनामिका सिंह। अनामिका को साल 2017 में 17 साल की उम्र में नौकरी के नाम पर साथ में ले जाया गया। वहां उसे घर में रखा गया और उसका शारीरिक शोषण किया गया। वहां से अनामिका को छांगुर के मजार में ले जाया गया, जहां उसके साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया। छांगुर के मजार में ही अनामिका को जोया खान बनाया गया और सपा नेता नौशाद खान से निकाह किया। इस दौरान अलग अलग मौकों पर अनामिका और जोया को भेजा गया, साथ ही उसके साथ 70 से ज्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया। पहले बच्ची के संपर्क में आया और नौकरी देने के नाम पर, चूंकि गरीब लड़की थी, इसकी मजबूरी थी, तो अपने घर भी ले गया और ले जाने के बाद यहाँ तक इसके पास कुछ था नहीं तो ये अपने घर में ही रख लिया और घर में रखने के बाद इसके साथ दुष्कर्म किया और काफी दिनों तक करने के बाद जब उसका मन भर गया तो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ले गया जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के मजार पर, वहां इसका धर्मांतरण हुआ। 2017 से 2025 तक छांगुर और उसके गुर्गों के चंगुल में फंसी रहने वाली अनामिका और जोया को बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन योगी सरकार के छांगुर पर शिकंजे ने अनामिका को उम्मीद दी और उसने सनातन हेल्पलाइन पर सूचना दी और उसी के माध्यम से यहां तक पहुंची। तो बच्ची के साथ जो हुआ है वो मैं समझ रहा हूं कि भारत में शायद किसी के साथ हुआ हो, क्योंकि 2017 से लेकर के जो झेल रही है ये, थाने पर की स्थिति सुनिए। जब ये किसी तरह हिम्मत करके, कौन सा थाना था, तमकुही राज पहुंची है, तो वहां एक कांस्टेबल मिलता है, क्या नाम था उसका, इम्तियाज अंसारी। वो जो है इस बच्ची को जो है डाटा फटकारा, फिर रात में ले गया और रात में कहीं इसके साथ रेप करने के बाद उसने किया क्या कि मारा पीटा, इसको फेंक दिया गड्ढे में। फिलहाल छांगुर बाबा और उसके कई गुर्गे सलाखों के पीछे हैं,
लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि मुंबई में एक दरगाह के सामने अंगूठी बेचने वाला